सतनाम जी महाराज जी। सतनाम सतगुरु रविदास। महाराज जी, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं। जो ये देवी देवता की पूजा है, भक्ति है, ये कौन सी पूजा है, कौन सी भक्ति है? हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, भक्ति के जो मार्ग में जो संतों ने अपने अनुभव दिए हैं, एक तो है भूत भक्ति, एक है देव भक्ति और एक है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति। 3 प्रकार की भक्ति है संसार में। भूत भक्ति किन को मानेंगे? भूत भक्ति में जैसे पितर को मनाना और जैसे पाथरी वाली होगी, मध्यान्हन होगी, जो पीर हो गए, मजार होगी, जिन पे जाकर जैसे दिवाली पे सैनक देने जाओ। अपने देश में क्या बहुत सारे लोग सभी जाने इस बात को, होली दिवाली पे सैनक देने जाना। और चराए पे ये चीज़ देख आनी है, कोई मटका गड़वाहा भर के उसमें 70 डाल का सामान गहल के में दरिया में चराई वाली ने मनाना। तो ये है भूत भक्ति। अब इन भूत भक्ति न करोगे तो फिर सबके घर में भूत ही नाचेंगे। या तो पक्की बात मेरी तरफ से ले लो, जो मेरा अनुभव है। सबके घरों में जो ये काम कर रहे हैं, सबके घरों में भूत नाचेंगे और भूतों का ही पहरा होगा। अब दूसरे नंबर पर देव भक्ति। अब देव भक्ति भी जो आजकल पाखंडियों ने कर दी वो नहीं है कि देवताओं के नाम पे बलि दी जावे या कराया जावे या कुछ ऐसे कुरीतियाँ शुरू कर दी। देव भक्ति का भी यही है कि जो जैसे पवन देव है, अग्नि देव है, जल देव है, वायु देव है, जो सरगुण रूप में प्रत्यक्ष है हमारे सामने। वायु को शुद्ध नहीं रख रहे, प्रदूषण फैला रहे। कौन फैला रहे? हम फैला रहे। पेड़ पौधे नहीं छोड़ रहे अपन, जल को दूषित करने लग रहे हैं अपन। और फिर इन्हीं देवों को जब नाराज कर दोगे तो फिर जीवन नहीं है। अब जो देव हैं, जो साधना है, साधना के दौरान में जो मंत्र हैं, जैसे संतों ने अपने अनुभव में दे रखा, मूल चक्र है, स्वादिष्ठान है, नाभि कमल है, हृदय कमल है, कंठ कमल है, इसमें अपने अपने जगह पर अपने अपने देव रूप हैं। वो भी मंत्रों के द्वारा ही है बस। अब ये है देव भक्ति यहाँ तक की, इससे नीचे तक की। संत मत का इससे कोई संबंध नहीं है, जैसे हमारा नहीं है। ठीक है, हम किसी का अपमान नहीं करते, किसी को गलत नहीं बोलते, लेकिन हम तो मार्ग दिखा रहे हैं। हमारा संबंध है यहाँ से ऊपर, त्रिकुटी कवल परम स्फुरण, जो सतगुरु समर्थ आप हैं। ये गरीबदास महाराज की वाणी है और सतगुरु रविदास महाराज की वाणी है। मैं रोई घर पाया जरम रवनासी। संत समझ लगाया कि अब मैं रोई के जो जीव को, अंश को अपना घर मिल गया, अपना जो मार्ग है सत का वो मिल गया। अब हमारा मार्ग तो यहाँ से ऊपर का है, और यहाँ से ऊपर के लिए शब्द की जरूरत है, वो गुरु शब्द की, जो नाम ले रहे हैं ना साध संगति, वो शब्द है बस। जैसे हम समाधि बैठते हैं, हमारे श्वास का चलन हो रहा है और यहाँ पे उसकी जानकार होगी। जब अभ्यास करेंगे, श्वास पर श्वास साधना करेंगे, तब जाकर के वो एकाग्रता बनेगी और अनुभूति होगी। तो जो गुरु भक्ति है वो पूर्ण मोक्षदायी नहीं है। गुरु भक्ति पूर्ण मोक्षदायी नहीं है। गुरु भक्ति के अलावा जो नीचे की भक्ति है दो, वो सब 84 में ले जाने वाली हैं। हाँ, थोड़ी खुशी मिल जाएगी, थोड़ा वो मिल जाएगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी, धन दौलत अमीर बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। लेकिन कब आपसे वो छीन लिया जाए, भौतिक सुख कब आपको दे दे, भौतिक सुख कब आपसे छीन लिया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो गुरु रविदास महाराज का उपदेश है वो सतलोक का उपदेश है, अमरपुर का उपदेश है। तो साध संगत जी, हमने गुरु भक्ति करनी है जो 84 से न्यारी है। बाकी सारी भक्तियाँ 84 में है। बाकी किसी धर्म का, किसी देव का अपमान नहीं है, लेकिन जो है सच्चाई वो बताई है। क्योंकि हमारे संतों ने तो स्पष्ट बोला है कि भाई भूत को पूजा भूत, देव को पूजा देव, गुरु को पूजा तो अमर घर पावे। ये संतों की वाणी है, ये मेरी वाणी नहीं है। क्योंकि जो देवताओं की बात करें, जो हिस्ट्री हमने पढ़ी है, क्योंकि अब बिना हिस्ट्री पढ़े कुछ नहीं बोलते। जैसे देवताओं की हिस्ट्री पढ़ी है, वो खुद भी काल के बंधन में रहे हैं। दुख कभी सुख, कभी दुख, कभी सुख, कभी ये परेशानी, यानी कि उन्होंने लास्ट में भी यही मिला कि भी संसार में दुख लेकर ही वो गए हैं। और संत सुखी हो गए, यानी संसार में वो पूर्ण रूप से वो सुखी होकर जावे। क्योंकि उनका जो पहुंचना होता है वो सतलोक में होता है, वो वहाँ जाते हैं। और जो देव हैं, जैसे मैं भी कुछ देर पहले बता रहा था साध संगत को कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रची थी, तो सती थी जो हनकुंड में कूद गई थी, और उसका जो पिंजर था उसको लेकर के शिव ने प्रलय मचाने का संकल्प लिया था। ले भी अब प्रलय करूँगा, ख़त्म करूँगा सारी दुनिया को।
फिर उसके बाद में हिस्ट्री के अंदर नाम आवे जो ग्रंथों के अंदर की विष्णु ने फिर चक्कर से उसके अंग काटे सती के, और जहाँ जहाँ वो गिरे वो शक्तिपीठ माने गए। ये हिस्ट्री है एक। और इस हिस्ट्री के दौरान जो हमने समझ आई है कि भाई जब ये खुद काल के चक्कर में, तो ये हमने कैसे छुटा देंगे। ये भी दुखी हो गए जी। गुरु की भक्ति है। गुरु रविदास महाराज ने क्या है, नाम ध्याय सिद्ध भय जपन जपो बहुबार, सतगुरु के संग लाग कर लो वावा पार। के नाम ध्याने से सिद्ध बने हैं और जपन जपो बहुबार, सतगुरु के संग लाग कर लो वावा पार। और सोईरा छोड़ के करे और की आस, तेनर दो जख जाएंगे सत भाखै रविदास। और इस कलयुग में नाम की ही भक्ति है। सतयुग सत त्रेता यज्ञ द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दिड़े कल केवल नाम आधार। कि कलयुग में नाम की कमाई कर लोगे तो ठीक है, बाकी कोई बचने का रास्ता नहीं है। भाई सतनाम सतगुरु रविदास।